एक बार फिर मैं महताब आलम आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल महताब सर फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में अपने इस दिल की गहराइयों से मैं वेलकम और स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं आपके बीच इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूं, जिसके माने पे हम गौर करेंगे, उसकी मीनिंग क्या है, उसका सही उच्चारण क्या है, उसका यूज़ कहाँ होता है, हम ये जानेंगे ताकि हम अपने स्पोकन इंग्लिश में हम उसको सही इस्तेमाल कर सकें। वो जो वर्ड्स जिनको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दोज वर्ड्स which I am going to explain today, I have written here. You can watch, आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिनको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन, ताकि हम अच्छी तरह से इन वर्ड्स की मीनिंग एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन एंड यूज़ very easily we can come to touch its right the use of these words, ताकि हम इससे सही तौर से समझ सकें। पहले शुरू करने से मैं ये आपको बता दूं कि इन वर्ड्स के माने क्या होते हैं। मैं इसको उच्चारण इसका नहीं करूँगा, इसका मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं करूँगा, सिर्फ मैं वन बाय वन इसकी मीनिंग बता दे रहा हूँ, ताकि आप ये जान लें कि हम जिस वीडियो को देख रहे हैं इसमें इन वर्ड्स के मुतालिक एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। देखिए, पहला जो वर्ड है उसके माने होता है सब कुछ जानने वाला। दूसरे वर्ड का मतलब होता है इंसानों से मोहब्बत करने वाला। और तीसरे वर्ड का मतलब है पेटू, बहुत ज़्यादा खाने वाला। चौथे वर्ड का मतलब है जो ईश्वर के वजूद को माने। पांचवें वर्ड का मतलब है जो ईश्वर के वजूद को न माने। और इस छठे वर्ड का मतलब है जो पॉजिटिव उम्मीद रखे। सातवें वर्ड का मतलब है जो नेगेटिव उम्मीद रखे। आठवें वर्ड का मतलब है जिसको राज़ी करना मुश्किल हो। ये वो अर्थ हैं जो इन वर्ड्स के हैं। अब इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या इसके उच्चारण हैं, कहाँ पे ये इस्तेमाल होगा, एक इंग्लिश सीखने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी वर्ड से जब उसकी मुलाकात हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। He must be familiar of the word's pronunciation. उसे ये चाहिए कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्या उसको पुकारा जाएगा, क्या उसका उच्चारण किया जाएगा, ये पहले जाने। आप ये ज़रूर जानते हैं कि हम जब किसी से मिलते हैं तो उसका एक नाम होता है, और जब हम प्रॉपर नाम लेके बुलाते हैं तो भीड़ में वो अगर वो इंसान हो तब भी वो आपकी तरफ नज़र डाल देता है कि भाई मुझको किसने बुलाया। तो इन वर्ड्स का भी अपना एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर इसका उच्चारण है, इसका एक प्रोनाउंसिएशन है। अगर हम उस प्रोनाउंसिएशन से इनको बुलाएंगे, इनको रीड करेंगे, तो हम कहीं भी पढ़ेंगे, कहीं भी बोलेंगे, किसी भी कंट्री में बोलेंगे, लोग आपकी बात को समझेंगे, आप उनकी बात को समझेंगे, आप बात करने में आसानियां होंगी। आइए हम जानते हैं कि इस वर्ड्स के क्या अर्थ होते हैं, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होता है और कहाँ पे ये वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी, आइए देखते हैं। पहला वर्ड हम लेते हैं। देखिए, पहला वर्ड है OMNSCENT। देखिए स्पेलिंग OMNISCIENINT। क्या पढ़ते हैं आप खुद पढ़ के देखिए, क्या आपका प्रोनाउंसिएशन सही है। आइए हम देखते हैं इस वर्ड को जो हम पढ़ते हैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन ओम। क्या पढ़ेंगे? ओम। और ये देखिए नी, और ये सी, ओमनी सी। उसके बाद ये आपका अंट,
ऑमनीसिएंट, इस वर्ड का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑमनीसिएंट, ऑमनीसिएंट, ऑमनीसिएंट। ये आमनी, ऑमनीसिएंट, ऑमनीसिएंट। ऑमनीसिएंट के माने क्या होते हैं? ऑमनीसिएंट के माना होता है सब कुछ जानने वाला। ऑमनीसिएंट का मतलब होता है ऑल नोइंग, सब जानने वाला। किसके लिए हम बोलेंगे भाई? कौन है ऑमनीसिएंट? सब कुछ जानने वाला कौन है? क्या इंसान है जो सब कुछ जानता है? पीछे क्या हुआ उसे भी जानता है, इस वक्त क्या चल रहा है उसको भी जानता हो, आगे क्या कुछ होने वाला है उसको भी जानता हो? क्या इंसान है? नहीं। हम ये कह सकते हैं, और ये वर्ड इस्तेमाल होता है गॉड के लिए। गॉड इज ऑमनीसिएंट, ईश्वर ऑमनीसिएंट है, सब कुछ जानने वाला। आप कह सकते हैं कि भाई जो ईश्वर है, अल्लाह है, वो ऑमनीसिएंट है, सब कुछ जानता है, वो उससे कुछ छुपा नहीं है। तो आप इसको अपनी ज़िंदगी में, अपने स्पोकन इंग्लिश में जब इस तरह की बातें आएँ कि भाई ईश्वर तो सब कुछ जानने वाला है, गॉड इज़ ऑमनीसिएंट, गॉड इज़ ऑमनीसिएंट। लेकिन जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो आपको एक और इसकी मीनिंग मिलेगी, वो ये मिलेगी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो, ज़्यादा नॉलेजेबल हो, उसके पास ज्ञान ज़्यादा हो, तो हम उसके लिए भी इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि भाई फ़लाँ शख्स या फ़लाँ आदमी ऑमनीसिएंट है, ऑमनीसिएंट, बहुत ज्ञानी, बहुत जानकारी है उसे, इल्म का भंडार है उसके पास, जो कुछ पूछो बता देता है। तो आप इसका इस्तेमाल उस इंसान के लिए भी कर सकते हैं जो ज्ञान के एतबार से बहुत ज़्यादा जानकारी रखने वाला हो, बहुत ज़्यादा उसके पास इल्म हो, एजुकेशन हो, मालूमात हो, तो उस इंसान को भी हम ऑमनीसिएंट कह सकते हैं। और गॉड के लिए तो नो डाउट इस्तेमाल ही होगा। गॉड ऑमनीसिएंट हैं, उनको सब कुछ पता है, सब जानने वाले हैं। तो पहला वर्ड है ऑमनीसिएंट, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑमनीसिएंट। एक साथ इसको पढ़िए, ऑमनीसिएंट, 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 सब कुछ जानने वाला। मीनिंग मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैंने बताया इससे पहले वीडियो में कि वो आपको लिखना है, आपका भी कुछ काम होना चाहिए, सिर्फ बैठ के देखना नहीं है। ध्यान से उसको सुनिए और पॉइंट्स जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जिस तरह से मेरी बात को समझें, उसी दृष्टिकोण से, उसी नज़रिए से जैसे आपने समझा है, उसी बात को आप अपने लफ्ज़ों से आप उसका मतलब लिख लें, वही उस लफ्ज़ की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑमनीसिएंट, ऑमनीसिएंट को मैंने लिख दिया। उसके बाद अगला वर्ड है, देखिए अगला वर्ड है, इसको क्या आप पढ़ेंगे देखिएगा। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया PHILANTHROPIST। क्या पढ़ते हैं इसको? देखिए फिलैंथ्र, ये देखिए पिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका जो सही उच्चारण है फिलैंथ्रोपिस्ट, 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 फिलैंथ्रोपिस्ट। आप बोलिए बार बार, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, philanthropist, philanthropist. What does mean the word philanthropist? Do you know? All of you? क्या आप में से किसी को, anyone of you, या सभी लोगों को ये वर्ड मालूम है?
व्हाट डज इट मीन फिलैंथ्रोपिस्ट? फिलैंथ्रोपिस्ट का क्या मतलब है, कहाँ बोला जाता है, क्या इसका अर्थ है? देखिए, इस वर्ड का जो ताल्लुक है, इस वर्ड का जो संबंध है वो है इंसानों से। इस वर्ड का ताल्लुक इंसान से है। कैसा इंसान हो? मोहब्बत करने वाला, लोगों से हमदर्दी प्यार करने वाला। उस इंसान के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल होता है जो इंसानों से मोहब्बत करता हो, इंसानों से प्यार करने वाला, इंसानों से मोहब्बत करने वाला, इंसानों से हमदर्दी और अपनायत करने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हम इंग्लिश में फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, लोगों से मोहब्बत करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, ऐसा इंसान जिसके दिल में लोगों के लिए प्यार हो, वो कहलाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं? आर यू अ फिलैंथ्रोपिस्ट इन योर सोसाइटी और फॉर द ह्यूमन काइंड? क्या आप इंसानों के लिए फिलैंथ्रोपिस्ट हैं? आप इसको बोलने में इस्तेमाल करें। क्या, जैसे मैंने पूछा, क्या आप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट यानी क्या आप इंसानों से मोहब्बत करते हैं? अगर हैं, यस आई एम अ फिलैंथ्रोपिस्ट। नहीं है तो क्या आप, डू यू नो अबाउट अ फिलैंथ्रोपिस्ट? क्या आप किसी फिलैंथ्रोपिस्ट को जानते हैं? आपकी आंखों ने कभी किसी फिलैंथ्रोपिस्ट को देखा है जो लोगों से मोहब्बत करे, उनसे हमदर्दी करे, अपनायत करे, प्यार जताए? क्या ऐसा इंसान आपको मिला है? अगर मिला है तो उसी का नाम है इंग्लिश में फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। फिलैंथ्रोपिस्ट, हम अगर नहीं है तो हमें बनने की ज़रूरत है, फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका, ये देखिए 2 वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप तीसरे वर्ड पे आते हैं, ठीक है? फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप सही इसका जो माना है, इसका मतलब है, आप नोट कर सकें। तीसरा वर्ड हम बात करेंगे GLUTTON। देखिए, ये तीसरा वर्ड है GLUTTON। क्या पढ़ते हैं इसको? जी ग्लटन। क्या पढ़ते हैं? ग्लटन। इस वर्ड का भी ताल्लुक इंसान से होता है। इस वर्ड का भी ताल्लुक इंसान से होता है। कैसा इंसान? क्या पढ़ते हैं पहले आप इसका देखें, ग्लटन, 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 ग्लटन। इस वर्ड को क्या कहकर आप पुकारेंगे? क्या नाम इसका रखा गया है? क्या इसको सही बुलाने का तरीका है? इसका नाम है ग्लटन, 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 ग्लटन। What does mean the word glutton? इस ग्लटन का क्या मतलब है? Do you know the meaning of glutton? आइए देखते हैं। ग्लटन वर्ड का ताल्लुक, the relation of the word glutton belongs to a human, a man। कैसा इंसान? किस तरह का इंसान होना चाहिए? बहुत बोलने वाला, बहुत शोर करने वाला, धोखा देने वाला, बहुत ज़्यादा खाने वाला। जी, बहुत ज़्यादा खाने वाला, जिसको आप और हम अपनी ज़बान में कहते हैं पेटू। ये तो पेटू है, इतना खाता है कि उम्मीद नहीं की जा सकती। पेटू। आमतौर से आपने देखा होगा कि लोग दूसरों के शादी में, ब्याह में, पार्टी में ऐसे टूट पड़ते हैं कि लग रहा है कि दावत का नाम जैसे ही उनके कान में पहुंचा कि दावत है, 4 दिन से खाना वाना छोड़ छाड़ के बैठे हैं घर पे। तो ग्लटन के माने होता है पेटू, बहुत ज़्यादा खाने वाला। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ग्लटन नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ग्लटन नहीं हैं। क्या मतलब? पेटू नहीं हैं और ना आप बनना चाहते हैं। यू डोंट वॉन्ट टू बी अ ग्लटन, बट
आई होप यू नो अबाउट अ ग्लटन, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप किसी ग्लटन को जानते होंगे। यू मस्ट हैव सीन अ ग्लटन, आप ज़रूर किसी ग्लटन को देखे हैं। आपने कभी देखा है किसी ग्लटन को? अगर जैसे ही कोई पूछे कि भाई फलां जगह, अच्छा वो फलां जगह में एक आदमी रहता है यार, अच्छा वो तो बहुत बड़ा ग्लटन है। क्या है बहुत बड़ा ग्लटन? अच्छा ग्लटन, तो आप फौरन समझ जाएंगे ग्लटन बहुत खाने वाला, ईटिंग मच, बहुत ज़्यादा खाने वाला। तो ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाने वाला हो, पेटू हो, उस इंसान का नाम इंग्लिश में ग्लटन कहा जाता है। उसे ग्लटन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये भी वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लटन का माना क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसको ग्लटन पढ़ते हैं, ग्लटन, ग्लटन, पेटू, ऐसा इंसान जो पेटू हो। तो ये आपका तीसरा वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और चौथा देखिए क्या है, THEIST, THEIST, इसको पढ़ते हैं थीस्ट। क्या पढ़ते हैं भाई? थीस्ट। ये आपने सुना होगा, काफ़ी मशहूर वर्ड है थीस्ट, अथीस्ट। थीस्ट का भी ताल्लुक जो है वो इंसान से ही है। किससे है? कैसा इंसान? ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो ये विश्वास रखता है, ये यकीन रखता है कि इस दुनिया का एक ईश्वर है, मालिक है, खालिक है। अब ये अलग मैटर है कि वो पूजा करता है कि नहीं करता है, वो इबादत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इट्स अनदर मैटर। लेकिन उसका यकीन और विश्वास हो कि इस दुनिया का एक ईश्वर है। बिना ईश्वर का ये संसार नहीं है। इस संसार का, इस दुनिया का कोई ना कोई मालिक और बनाने वाला ज़रूर है। ऐसा यकीन, ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति इंग्लिश में थीस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? थीस्ट। अब आप खुद अपने आप से पूछें कि मेरा जो यकीन है क्या वो थीस्ट वाला है? जी, वी आर थीस्ट। हाँ, हम थीस्ट हैं क्योंकि हमारा यकीन है कि ईश्वर है, दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी है, कोई बनाया है और दुनिया का कोई ना कोई मालिक है। उस मालिक को हम और आप जानते हैं। तो ऐसा यकीन रखने वाला इंसान थीस्ट कहलाता है। अब यही चीज़ जैसे ही अपोजिट होती है, अपोजिट जैसे होती है, तो आप जानते हैं उसको हम इंग्लिश में अथीस्ट कहते हैं। इस वर्ड को आप देखिए, उसी का अपोजिट वर्ड है ये अथीस्ट। ऐसा इंसान जो ये यकीन और विश्वास रखे कि इस दुनिया का कोई खालिक, कोई मालिक, कोई ईश्वर नहीं है। ये दुनिया खुद अपने आप से चल रही है। इंसानों का पैदा होना, इंसानों का मर जाना, ये एक सिलसिला है जो चलता है और चलता रहेगा। ये कहीं से किसी से कोई इसको ना चला रहा है, ना इसको किसी ने बनाया है। ये बस एक निज़ाम है, बस चल रहा है। तो ऐसा यकीन रखने वाला व्यक्ति जो होता है वो अथीस्ट कहलाता है, जिसको हम नास्तिक कहते हैं। तो अथीस्ट, तो हम पूछ सकते हैं या हम जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या कोई अथीस्ट है। तो क्या आपके यहाँ कोई अथीस्ट है? क्या आप किसी अथीस्ट को जानते हैं? तो फ़ौरन आप जहन में ये बात लाएंगे कि ऐसा इंसान जो ईश्वर के वजूद को न माने, जो ये न मानता हो कि इस दुनिया में कोई ईश्वर है, तो उस व्यक्ति को हम इंग्लिश में अथीस्ट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम उसको? अथीस्ट। और जो मानता हो
उसको हम थीस्ट कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस वर्ड को भी समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, काफ़ी आसान वर्ड है। देखिए, जितने ज़्यादा वर्ड्स हमारे पास होंगे उतनी बात हमें कहने में, बताने में, बोलने में, इंग्लिश को समझने में हमारे लिए आसानी पैदा होगी। और वर्ड्स का सही इस्तेमाल जानना ये तो इंग्लिश लर्नर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आम तौर से आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसका मकाम, जिसकी जगह कहीं और होती है, लेकिन वो कहीं और इस्तेमाल कर बैठते हैं। नहीं समझ पाते हैं कि इस वर्ड का प्लेस कहाँ पे है, कहाँ बोला जाएगा, कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो भी नया वर्ड आपसे हमसे मिले तो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि उस वर्ड के हम सही उसके तलफ़्फ़ुज़, उसके उच्चारण को हम जानें, फिर उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है ये जानना एक इंग्लिश लर्नर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को बताने के लिए एक ही सिचुएशंस है, उसमें ज़रा सा भी अगर थोड़ा मोड़ा बदलाव आ गया तो उसके लिए मुख्तलिफ़ और अलग अलग लफ्ज़ों और शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जानना हमारी आपकी बेहद इस बात की ज़रूरत है। अब देखिए अगला वर्ड है, अगला वर्ड मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए OPTIMIST, इसको क्या पढ़ते हैं देखिएगा, ऑप्टिमिस्ट। क्या पढ़ते हैं इसको? ऑप्टिमिस्ट, 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 ऑप्टिमिस्ट। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? ऑप्टिमिस्ट का मतलब इसका जो माना होता है, इसका भी ताल्लुक़ और इस वर्ड का जो रिश्ता है वह इंसान से ही है। कैसा इंसान? ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो पॉजिटिव उम्मीद रखे किसी काम के पीछे। कोई भी काम वो कर रहा हो, कुछ भी उसने शुरू किया है तो वो उसमें सफल होने की उम्मीद रखे। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव फीलिंग अगर उसके अंदर है कि इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, मैं कामयाब हो जाऊंगा। नेगेटिव उसके अंदर फिक्र ना आए, भले उसको ये नज़र आ रहा हो कि मैं हार रहा हूँ, मैं पूरे तौर से अब नाकामयाब हो जाऊंगा, फिर भी वो पॉजिटिव उम्मीद लगा के बैठा है। तो ऐसे ही व्यक्ति को जो हमेशा पॉजिटिव सोचे कि बेहतर ही होगा, सही होगा, मैं जीत जाऊंगा, मुझे कामयाबी मिलेगी ही, ऐसा व्यक्ति, ऐसे इंसान को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऐसे ही इंसान को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। आपको और हमें भी ऑप्टिमिस्ट बनने की ज़रूरत है। कैसे भी हालात आएं, हम नाकामयाब होते हुए नज़र आएं, फिर भी हमें ऑप्टिमिस्ट बन के रहने की ज़रूरत है। उस नाकामयाबी को देखते हुए भी हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है कि हम यहीं से भी कामयाब हो सकते हैं। यहाँ तक कि नाकामयाबी आपके बिल्कुल करीब आ जाए, फिर भी आप पॉजिटिव सोच रखिए कि हो सकता है यहीं से मैं कामयाब हो जाऊं, यहीं से ये नेगेटिविटी यू टर्न ले ले और सफलता का जो दीप है वो जल जाए। तो बी पॉजिटिव इन ऑल सिचुएशंस, हैविंग अ सच फीलिंग, दैट्स मैन इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। तो हमें भी वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्ट, वी नीड टू बी एन ऑप्टिमिस्ट। हमें भी ऑप्टिमिस्ट बनने की ज़रूरत है, कभी निराश नहीं होने की ज़रूरत है, आशावादी बनने की ज़रूरत है। और आशावादी होना ये खुद सफलता की पहली सीढ़ी है।
मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्टी इसको पढ़ते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा इंसान जो पॉजिटिव उम्मीद रखने वाला हो। तो मुझे इस वर्ड के बाद अब आप ये भी देखते होंगे कि ऐसा इंसान, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो ज़रा सा देखे कि एक दो बार उनका लॉस हुआ, फिर कुछ देखे कामयाब, यार मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नाकामयाब हो जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा। नेगेटिव सोच रखने वाले को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है? PESSSIMIST। इसको पढ़ते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट पी है तो इसको फ पढ़ेंगे, एच का साउंड इसमें शामिल होता है, फ। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट एक एस हम साइलेंट करते हैं, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट। इस वर्ड का भी जो रिश्ता है वो है इंसान से। किससे है? इंसान से। कैसा इंसान? जो ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट हो। ऑप्टिमिस्ट उम्मीद रखने वाला, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट जो उम्मीद न रखे, मायूस नजर आए, नेगेटिव सोच रखने वाला, नेगेटिव फीलिंग उसके अंदर हो। ज़रा सा उसने कुछ मौसम को बदलते हुए देखा तो उसको लग गया बस अब मैं नाकामयाब हो जाऊंगा, अब मैं फेल हो गया, अब मैं हार जाऊंगा, अब मैं असफल हो गया। तो इस तरह की सोच और फीलिंग और भावना रखने वाले इंसान और व्यक्ति को हम कहते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का ये अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम्स इसका है ये ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट उम्मीद रखने वाला और पेसिमिस्ट जो उम्मीद न रख सके, नेगेटिव सोच, नेगेटिव, हारने का डर, असफल होने का डर हर वक्त उसके मन में रहे। और जो पेसिमिस्ट हो गया वो असफल हो गया, और जो ऑप्टिमिस्ट हो गया वो सफल हो गया। उम्मीद ही, जिस तरह की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वैसी ही मंजिलें उसके कदमों पे आती हैं और वैसे ही उसकी मेहनतें होती हैं। तो हमें पेसिमिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें निराश और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी भी हम नाकामयाबियाँ और उसके निशानियाँ हम देखें, फिर भी हमें ऑप्टिमिस्ट बनने की ज़रूरत है, पेसिमिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो पेसिमिस्ट, इसको पढ़ते हैं पेसिमिस्ट। इसका ताल्लुक़ इंसान से है और इसके माना होते हैं कि नेगेटिव सोच रखने वाला। तो ये आपका पेसिमिस्ट है। आखिरी वर्ड देखिए एक और है, बता दे रहे हैं, उसके बाद ये लेक्चर इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। आखिरी वर्ड है सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा, फेस टी, ठीक है। ये देखिए वर्ड है FASTIDIOUS। क्या पढ़ते हैं इसको? देखिए फेस्टी, फेस्टी। या तो आप ऐसे लिखें या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स बना के आधा स, फेस्टी, डी अस, फेस्टिडियस, 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 फेस्टिडियस। इसका भी जो ताल्लुक़ है फेस्टिडियस का वो है इंसान से। किससे है? ये भी इंसान से। कैसा इंसान, किस तरह का इंसान हो तो उसको हम
फैस्टिडियस कहेंगे। देखिए, आपने देखा होगा अपने समाज में, माशरे में, जहाँ आपका उठना बैठना हो, कुछ ऐसे मिजाज के लोग होते हैं जो किसी बात को लेकर अगर मुंह बिगाड़ लें, रूठ जाएं, तो मनाने में ज़ोर लग जाता है। आपका परिवार, आपके जानने वाले, उनके जानने वाले, मान जाओ भाई, मान जाओ, जो हुआ अब राज़ी हो जाओ, छोड़ दो अब सब। और वो आदमी मुंह टेढ़ करके बैठा है, राज़ी होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बड़ा मुश्किल हो रहा है उसको खुश करना, राज़ी करना। ऐसे इंसान को इंग्लिश में फैस्टिडियस कहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को जिसको राज़ी करना, खुश करना बड़ा मुश्किल हो, बड़ी मन्नतें करनी पड़े, हाथ पांव जोड़ने पड़े, भैया मान जाओ गलती हो गई, नहीं मानूंगा, जो एकदम ये चाह रहा हो एक तरह से ये भी कि एकदम काम 100% चाहिए, ज़रा भी उसमें एक किसी भी बारीक और किसी भी एक डॉट की भी गलती ना हो। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, जिसको नखरेबाज भी आप कह लें, जल्दी माने ही न, रूठ जाए तो, कोहा जाए तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को हम कहते हैं फैस्टिडियस। उस व्यक्ति को हम कहते हैं फैस्टिडियस। क्या आप भी कभी फैस्टिडियस हो जाते हैं घर पे कि पूरा परिवार आपके पीछे लग जाए, भैया मान जाओ अब, जो हुआ सो हुआ? ऐसे किसे जो हुआ सो हुआ नहीं मानेंगे? मुझे लग रहा है आप भी तो ज़रूर हुए होंगे कभी न कभी फैस्टिडियस। तो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाने वाला, जो आसानी से राज़ी ना हो, आसानी से खुश ना हो, पापड़ बेलने पड़ जाए उसको राज़ी करने में, खुश करने में, मनाने में, तो उस व्यक्ति का नाम इंग्लिश में क्या होता है? फैस्टिडियस होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड्स पहले से आपको आ रहे थे। मैं जानता हूँ आपको पहले से ये सारे वर्ड्स मालूम थे, बस मैंने अपने जो मेरा ज्ञान था, मेरा इल्म था, उसके अनुसार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। किसी वर्ड में अगर कोई गलती हो या कोई और इसका मतलब हो, माने हो, कोई बताने में अगर गलती आ गई हो, तो मैं आपसे बड़ी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ इंग्लिश का, जो कुछ मेरे पास है बस मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ, और गलती इंसान से ही होती है। तो अगर कुछ गलतियाँ नज़र आ गई हों, जहाँ कभी ऐसा भी होता है कि मैं नहीं समझ पाया हूँ और आपकी नज़र तेज़ हो, आप इंग्लिश के भी सीखने वाले एक अच्छे खासे इल्म रखने वाले लोग हैं, तो कोई गलती ऐसी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता दें। मैं इस बात का बेहद आपका मशकूर और आभारी रहूँगा, और कोशिश करूँगा मैं कि बेहतर से बेहतर और ऑथेंटिक चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आप विश्व स्तर पे अपने इंग्लिश को मज़बूत बनाएं और मुंह तोड़ इस दौर, इस ज़माने के जवाब दें, आँख से आँख मिलाकर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।